वेलकम बैक टू लाइफ एक्स। लास्ट क्लास में हमने करे थे ऑब्जेक्टिव और कुछ क्वेश्चन वेरी शॉर्ट हमने कर रखा था, कुछ और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बचे हैं, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट, वो आज हम देखने जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, दैट इज ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड, देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा कि भैया अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, और कोई अगर मैट्रिक्स एसिमेट्रिक होता है उसके लिए क्या कंडीशन है। ठीक है, तो सबसे पहला आप याद रखिए क्या, जो कुछ थ्योरी है, दैट इज थ्योरी क्या है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है और वो क्या है सिमेट्रिक, वो क्या है सिमेट्रिक, तो होता है क्या कि जब आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो मैट्रिक्स खुद के बराबर आ जाता है। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स आप लेते हैं ए और अगर उसका आप ट्रांसपोज लेते हैं, अगर वो खुद ए के बराबर हो जाए तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर यही ए मैट्रिक्स क्या हो जाए, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो जब आप ए का ट्रांसपोज लेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है, ये तो मतलब अगर आप किसी चीज को ए ट्रांसपोज को ए प्रूफ कर दें तो आप ये प्रूफ कर देंगे कि ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जब आप ए ट्रांसपोज को माइनस ए के बराबर प्रूफ कर देंगे तो आप ये प्रूफ कर देंगे कि ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलो भैया अब बात करते हैं अपन जो क्वेश्चन पूछा है, ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट ए बी एंड बी आर बोथ डिफाइंड। ठीक है, तो चालू करते हैं अपन सॉल्यूशन कि अगर ए एंड बी बोथ सिमेट्रिक है तो भैया ए ट्रांसपोज अगर करेंगे तो ये ए के बराबर होगा, और जब आप बी ट्रांसपोज करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। देन प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है हमें कि ए बी माइनस बी ए इज अ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो एल एच एस, सॉरी रुक जाओ, ये क्या करेंगे, हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, और यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, आप लिख लेंगे गिवन। ये है गिवन। टू प्रूव हमें क्या करना है कि ए बी माइनस बी ए को आप एक ही मैट्रिक्स कंसिडर करें, अगर इसका हम ट्रांसपोज करें और ये माइनस टाइम्स ए बी माइनस बी ए आ जाए तो क्या ये प्रूफ नहीं हो जाएगा कि अगर किसी चीज का ट्रांसपोज माइनस ऑफ उस मैट्रिक्स के बराबर है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसे ही हमें प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ करने का काम चालू। प्रूफ, चलिए हमने लिया एलएचएस। ठीक है, एलएचएस इज ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज। आपको पता है ए माइनस बी ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि भैया ये अगर पूरा सी ट्रांसपोज है और ये पूरा डी ट्रांसपोज है तो दिस इज ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। और आपको अगेन पता होगा कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज पे लगता है रिवर्सल लॉ, तो उसे हम क्या लिखते हैं, पहले बी ट्रांसपोज, स्क्वायर नहीं ना, क्या लिखा रहा है यार ये ऐसे। अब इसको हम क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस इसको लिखेंगे ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ठीक है भाई, अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, देखो गिवन क्या है, बी ट्रांसपोज किसके बराबर है भैया, बी ट्रांसपोज है हमारा बी के बराबर और ए ट्रांसपोज है ए के बराबर। चलो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बी ए माइनस ए बी। अब यहां से अपन क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही हमने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस बन गया प्लस ए बी, ये बन गया माइनस ए बी माइनस बी ए, सॉरी, और यही किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर है। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया आप लोगों को, अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरी भी आपकी रिवाइज हो गई, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं अपन। इफ अ मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बता रखा है
कि अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल पे सभी एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, जीरो, और ए आई जे बराबर किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर होगा। ठीक है, मतलब ये सभी जीरो, और अगर ये 2 है तो ये कितना होगा, -2, और ये -3 तो ये कितना होगा, बी। तो हमें पता है फॉर, लिख देंगे फॉर अ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई। ठीक है, अच्छा कहां पे, वेयर आई इज नॉट इक्वल्स टू जे पर। ठीक है, तो यहां देखो तो हमें ए निकालना है, तो भैया ए कौन सा एलिमेंट है, A21 है, तो A इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A21 के बराबर होगा, दिस इज -2, और B किसके बराबर होगा, B हमें निकालना है, तो B है A31, तो A31 किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ A13, और A13 क्या दे रखा है, -3, तो भैया अपना B किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ -3 इज 3। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट, ये रुक जाइए अभी, ये करिए, ये क्या है, if A is written as A is equals to P plus Q, A is written as P plus Q, where P is symmetric matrix and Q is skew symmetric matrix, then write matrix P। 2016 का क्वेश्चन है ये। ठीक, तो आपको मैंने कल ही सिखाया था, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको सिखाया था क्या, कि किसी भी मैट्रिक्स को थ्योरी में क्या आप लिखेंगे, थ्योरी के लिए, थ्योरी के लिए कि any matrix can be written as the sum of symmetric matrix and q symmetric matrix। मैंने क्या बताया था आपको कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज, ये a प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, तो ये a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड a माइनस ए ट्रांसपोज, व्हाट इज a माइनस ए ट्रांसपोज, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आप क्या करिए, इन दोनों सिमेट्रिक एसिमेट्रिक को करिए ऐड, जैसे ही आप ऐड करेंगे आप देखेंगे LHS RHS अभी इक्वल नहीं है, RHS में 2a है और LHS में a ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, RHS में 2 से डिवाइड कर देते हैं सीधा सीधा, जैसे ही आपने 2 से डिवाइड करा, दिस इज 2, दिस इज अगेन 2, तो अब आप देख सकते हैं दोनों क्या हो गया, इक्वेट हो गया। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में, मतलब एनी मैट्रिक्स A कैन बी रिटन एज A प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस A माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। ठीक, अब आइए अपने किस पे, क्वेश्चन पे, अब आइए क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। ठीक है, क्या है, चलिए ए है, ए, दिस इज ए इज 3579, 3579, और ये कैसे लिखा गया है, P प्लस क्यू, ये कैसे लिखा गया है, P प्लस क्यू। ठीक है, तो अपने से पूछ रहा है देन राइट द मैट्रिक्स P। वी नो, आप लिखिए वी नो दैट A matrix can be written as can be written as क्या written as, A can be written as A plus A transpose by 2 plus A minus A transpose by 2, और यही क्या है आपका P, एंड इसको बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड A किसके बराबर दे रखा है, P प्लस Q के इक्वेशन नंबर 2, और ये क्या है हमारा गिवन। आप लिखिए इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप क्या पा रहे हैं कि दैट P इज A प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, तो P कैसे निकलेगा, तो P निकालने का हमारे पास तरीका है, A में आप A ट्रांसपोज ऐड कर दो, तो भैया A क्या है, A दे रखा है हमें 3579 प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज क्या करेंगे आप, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, इससे आपका ट्रांसपोज मिल जाएगा, तो 35 को आप रो से पहला कॉलम बना दीजिए,
और जो दूसरा रो है उसको बना दीजिए दूसरा कॉलम डिवाइडेड बाई 2। तो P क्या होगा, जैसे ही आप दोनों को ऐड करेंगे 3 3 6 7 प्लस 5 इज 12, 7 प्लस 5 प्लस 7 इज 12, 7 प्लस 5 इज अगेन 12 एंड 9 प्लस 9 इज 18 बाई 2। तो अपना क्या आ गया यहाँ पे, P इज 2 से डिवाइड लगा दीजिए हर एक एलिमेंट में, तो P इज 3 6 6 एंड 9। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स P, नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज द मैट्रिक्स P। ठीक है, आ रही बात समझ में आप लोगों को? नोट करिए इसको, नोट करिए। ये तो थ्योरी तो रिवाइज करते चलो एटलीस्ट, आप लोग थ्योरी रिवाइज करो, कुछ ना कुछ तो आप लोगों को सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप इसको आराम से क्या कर सकते हो, 2x स्पीड पे, जितना स्पीड पे आप कंफर्टेबल हो देख सकते हो, इससे आपका थ्योरी भी रिवाइज होगा। हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थ्योरी तो रिवाइज होगा ही होगा। ठीक, नेक्स्ट। हाँ हाँ भैया वापस से आ गया। मैट्रिक्स ए इज 2, ये दे रखा है, इज गिवन टू बी सिमेट्रिक, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अगेन ए एंड बी। आप क्या लिखेंगे अगेन यहाँ पे कि फॉर अ मैट्रिक्स A to be q symmetric matrix aij will be equals to minus of a ji। ठीक है, तो अगेन क्या होगा, aij for a matrix A, for a matrix A, for a matrix A, aij, aij किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ a ji, जहां पे i और j बराबर नहीं होने चाहिए। जब a i और j बराबर होता है उस केस में सभी एलिमेंट्स 0 0 0 होते हैं। ठीक है, तो ए आई जे बराबर माइनस ऑफ ए जे आई। हमें क्या निकालना है, 2b चाहिए, हमें क्या चाहिए भैया, 2b। और 2b किस पे है, तो 2b है a12 पे, तो a12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a21। और a12 पे क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे हो गया 2b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a21। a21 पे क्या है, 2 का मतलब क्या हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, उस पे 3 है तो माइनस ऑफ 3, तो b विल बी इक्वल्स टू माइनस 3/2। ये निकल गया अपना। और क्या निकालना है, a, तो a कहां पे है देखो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब नाउ अपने को निकालना है a थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ a13। a13 पे क्या प्रेजेंट है अपना, 3a, 3a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a31 पे क्या है, -2। ठीक, -2, तो a विल बी इक्वल्स टू -2/, ठीक है। तो अपने दो आंसर आए, एक a इज -2/3 एंड b इज -3/2। ठीक है, क्लियर है? वेट, ये माइनस ऑफ -2 होगा ना, माइनस ऑफ -2, दिस विल बी +2, तो +2/3 इज द आंसर। क्लियर? एक बार चेक कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ ठीक है, -3 क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, इफ ए इज अ मैट्रिक्स जहां पे नंबर के बदले फंक्शन दे रखा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फाइंड अल्फा सेटिस्फाइंग, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0 से π/2, और एक कंडीशन क्या है, a प्लस ए ट्रांसपोज इज √2i2। ठीक है, √2i2। √2i2, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? एक से मैं माइक चेंज कर लेता हूँ। हेलो, हाँ ठीक, देखिए ए प्लस ए, ठीक है। तो भैया अपना ए क्या दे रखा है, ए इज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। और अपने को जो पता है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज पे जाना है हमें, ए ट्रांसपोज निकाल लो, दिस विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट रो को बना दो फर्स्ट कॉलम, कॉस अल्फा यहाँ पे चला जाएगा साइन अल्फा, और सेकेंड रो को बना दो सेकेंड कॉलम, माइनस साइन अल्फा एंड
कॉस अल्फा। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है भाई। नाउ एलएचएस क्या दे रखा है? एलएचएस, एलएचएस, एलएचएस इज, सीधा एलएचएस नहीं, सीधा बनाते हैं ना, गिवन दैट, गिवन दैट कि A प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू रूट टू आई टू। आई टू क्या है? तो आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, दिस इज कॉल्ड आई टू। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप? ए कैन बी रिट, ए कैसे होगा? तो ए हो जाएगा अपना कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, प्लस ए ट्रांसपोज इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। दिस इज रिटन एज व्हाट? रूट टू टाइम्स आई टू। तो देखो रूट टू है, आई टू, आई टू, आई टू क्या होगा? 1 0 0 1, ऐसा ही होता है। सॉरी एक सेकेंड, डायगोनल पर सब 1 0 0 1 होगा। ठीक है, अब देखिए, अब रूट टू जैसा ही मल्टीप्लाई होगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट टू, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, क्योंकि 0 से रूट टू मल्टीप्लाई होगा 0, यहाँ पे 0, और यहाँ 1 रहता है तो रूट टू मल्टीप्लाई होगा तो 1। अब इन दोनों को जैसे ही आप करेंगे ऐड, जैसे ही आप करेंगे इन दोनों को ऐड, तो आप क्या पाएंगे? कॉन्जिक्यूटिव जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आपस में हो जाएंगे ऐड। तो जो आपका एडिशन के बाद मैट्रिक्स बनेगा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इज 0, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इज अगेन 0, और कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज 2 कॉस अल्फा। और ये किसके बराबर हो गया भैया? रूट टू 0 0 रूट। अब लगा दीजिए आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, सीधा सीधा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आप लगा देंगे। तो यहां से क्या होगा? 2 कॉस अल्फा, यहां से क्या हो रहा है? 2 कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू रूट टू। तो भैया कॉस अल्फा किसके बराबर हो गया? रूट टू बाई टू। तो हम सीधा लिख सकते हैं रूट टू बाई टू इज 1 बाई रूट टू। अल्फा इज किस पे आएगा भाई? रूट टू, 1 बाई रूट टू, दिस विल बी इक्वल्स टू 45 या फिर पाई बाई। ठीक है, जिसमें आपका मन हो उसमें आंसर लिख लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी तक आप लोगों को? वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ जी, ये देखिए, प्लेन, सॉरी एक्सप्लेन नहीं, प्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है भैया, इसको हमें किसके, हाँ सिमेट्रिक और इसके पढ़ा है हमने क्या कि फॉर अ, लिखेंगे फॉर अ मैट्रिक्स ए, ऐसे लिखिए, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज, मैट्रिक्स ए can be written as, can be written as what? A is equals to A plus A transpose by 2 plus A minus A transpose by। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है? अब आपको क्या निकालना है? इन्हीं दोनों के सम के रूप में A को डिनोट कर देना है भैया, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब क्या करिए आप? A प्लस, नाउ कैलकुलेट, नाउ A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा? तो A दे रखा है हमें 2 4 माइनस 6 7 3 5 1 माइनस 2 4, और इसको आप ट्रांसपोज लीजिएगा तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? पहला रो को बना दो, पहला कॉलम 2 4 माइनस 6 7 3 5 1 माइनस 2 4, क्या होगा ये? इसको बाई 2 भी कर ही दो ना, बाई 2। तो भैया 2 2 4, 4 में 2 से डिवाइड लग गया, कितना बन गया? 2, 4 7 11, 11 में 2 से डिवाइड लग गया 11 बाई 2, माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 बाई 2, अच्छा 7 4 11, 11 बाई 2, फिर 3 3 6, 6 बाई 2 दैट इज 3, 5 माइनस 2 इज 3, 3 बाई 2, अच्छा अगेन क्या हो गया? 1 माइनस 6 इज -5, -5 बाई 2, -1 -1 प्लस 5 3, 3 बाई 2, एंड 4 प्लस 4 8, 8 बाई 2 इज, अपना क्या आ गया? A प्लस A ट्रांसपोज आ गया क्या भैया? दिस इज, नाउ कैलकुलेट, नाउ
ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू निकालिए। ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू क्या होगा? सेम चीज करेंगे, माइनस कर देंगे। टू, दो चार छः, सात तीन पाँच, एक माइनस टू फोर। ठीक है, माइनस करिए किसको? दो सात एक, चार तीन माइनस दो, माइनस छः पाँच चार बाई टू कर दो। क्या लिखेंगे? दो में से दो गया जीरो, जीरो बाई दो जीरो। फिर चार में से सात गया -3, -3 बाई दो -3 बाई टू। छः में से एक गया पाँच, 5 बाई दो। सात में से चार गया तीन, 3 बाई टू। 3 3 6, 3 में से 3 गया जीरो। एक सेकंड, हाँ 3 में से 3 गया जीरो, 0 बाई टू इज जीरो। 5 में माइनस करेंगे -2 तो 7, 7 बाई टू। फिर 1 में से माइनस करेंगे -1 में से माइनस करेंगे -6 तो ये कितना हो जाएगा? 7। ये हो गया 7 बाई टू। -2 of -5 is -7, again -7 by 2, this time not -7 by 2, इससे पहले 7 by 2 था। ये हो गया -7 by 2। 4 minus 4 is 0, 0 by 2 is, तो आप क्या लिखेंगे? This A matrix which was 2 4 minus 6 7 3 5 1 minus 2 4 can be written as the sum of these two matrices, where first is 2 11 by 2 -5 by 2 11 by 2, फिर 3 and 3 by 2, again -5 by 2, 3 by 2 and 8, प्लस क्या? तो प्लस ये मैट्रिक्स 0 -3 by 2, 5 by 2, 3 by 2, 0 7 by 2, 7 by 2, -7 by 2, 0, where this is what? Q matrix, this is Q matrix and this is Q symmetric matrix. सॉरी, क्या लिख रहा हूँ? दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन आप लोगों को? ऐसे ही क्वेश्चन हर एक चैप्टर के आप लोगों के पास आते रहेंगे। ठीक, मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके ही जाएं। ऐसे ही डेली वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, मैथ्स की, फिजिक्स की एंड केमिस्ट्री की, डेली हर एक सब्जेक्ट का। आपके एक वीक में आपके 20 से 30 मिनट के लेक्चर अगर आप देखना चालू करेंगे तो आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा PYQ से। और आपके टीचर्स ने भी आपको बोला होगा कि अगर बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करना है तो भैया बिना PYQ तो आप जाओ ही मत। और आपके पास टाइम का अगर कंस्ट्रेन है, सबसे बढ़िया लेक्चर देखो। हाँ, ये सिर्फ लेक्चर देखो इज नॉट द सॉल्यूशन। आप लेक्चर देख लो तो थोड़े से थ्योरी रिवाइज कर लो, कहीं से ट्राई करो कि अगर यहाँ से आप समझ पा रहे हो तो यहीं से समझ जाओ, क्योंकि ज़्यादा बेस्ट है। और जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं उसको एक बार लगा लो इन द सेंस एक बार लिख के बना लो, ताकि आपके इतने क्वेश्चन तो श्योर हैं कि अगर ये यहाँ से क्वेश्चन आया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें थोड़े से होते भाई कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो होते हैं इसमें थोड़े से। ठीक, आप चाहोगे कि सीधा दिमाग लग जाए तो वो दिमाग तो ऑब्जेक्टिव में ही लगेगा, बाकी जो ये है बस यही है, कैलकुलेशन करते रहो। कहीं भी एक सिली मिस्टेक हो गया आंसर गलत, बट अगर आप CBSE से हैं तो वो थोड़ा सा मार्जिन तो दे ही देता है। नेक्स्ट, अब देखिए हमारा क्या खत्म हो गया। तो भैया जो हमने ये करा था शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट, वो खत्म हो गया हमारा। अब हम करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन अगेन आप पेशेंस थोड़ा बना के रखिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से कैलकुलेटिव होंगे और लेंदी होंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप भी मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करते चलें और ट्राई करें आप मेरे से पहले कैलकुलेशन कर लें, ये सबसे बढ़िया होगा। क्योंकि मेरा काम है कि कैलकुलेशन धीरे धीरे करके आप लोगों को तक मेरी बातें पहुंचाना, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो आप तो सीधा सीधा ट्राई करो मेरे से पहले कैलकुलेशन कर लेने का। अगर मेरे से पहले कैलकुलेशन कर लेते हो वेरी गुड, है कुछ नहीं, बस मुझे समझाना है ये सभी चीजें बस। ठीक, अब देखो ये है क्या, पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हम किस पे कर रहे हैं? सब टॉपिक अपना क्या है? ऑपरेशन और मैट्रिक्स। क्योंकि जो पहला टाइप है वो मैट्रिक्स एंड इट टाइप्स, उससे तो लॉन्ग में क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। तो सबसे जो
पहला है वो है सब कैटेगरी, दैट इज ऑपरेशन ऑन। देखो भैया ए दे रखा है, आपसे क्या बोला जा रहा है कि पहले ए क्यूब निकालो, लेंदी अगेन, फिर क्या बोला जा रहा है 6 इंटू ए स्क्वायर निकालो। तो ए स्क्वायर तो आपने जब ए क्यूब निकाला होगा तो भी ए स्क्वायर निकाल लिया होगा, तो फिर ए स्क्वायर में 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर एक में 7 से मल्टीप्लाई कर लो। खैर ये सब तो बहुत इजी इजी है। प्लस के इंटू आई थ्री, के आई थ्री का मतलब आई थ्री इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो आप किसके बराबर, किससे इक्वेट करेंगे, तो आप इसको इक्वेट करेंगे एक नल मैट्रिक्स से। ठीक है, जब आप इक्वेट करेंगे तो आप बताओ के की क्या वैल्यू आएगी। क्लियर है? तो चलिए सॉल्व किया है, थोड़ा सा लेंदी तो होगा बट कोई नहीं। गिवन गिवन a is equals to 102, आप सबसे पहले निकालो a स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 102 इसको सेम चीज से करो मल्टीप्लाई, 021 एंड 203। अब देखो भैया इतना इतना लेंदी कैलकुलेशन है, हो सकता है मेरे से सिली मिस्टेक हो जाए, लेकिन वो एक्सेप्टेबल है, बट आप तरीका देख लीजिए बस, क्योंकि आपके लिए तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप माइंड नहीं करेंगे। आप जब ए स्क्वायर निकालेंगे तो आप किसके बराबर लाएंगे, तो 1 इंटू 1 1, प्लस 0 इंटू 0 इज 0, प्लस 2 इंटू 2 इज 4, फिर 1 इंटू 0 इज 0, फिर 0 इंटू 2 इज 0, प्लस 2 इंटू 0 इज 0। ठीक है, नेक्स्ट 1 इंटू 2 इज 2, फिर 0 इंटू 0 इज 0, फिर 2 इंटू 3 इज, फिर 0 इंटू 1 0, प्लस 2 इंटू 0 इज 0, प्लस 1 इंटू 2 इज 2, फिर 0 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 2 इज 4, एंड 1 इंटू 0 इज, फिर 0 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 2 इज 0, 2 इंटू 1 इज 2, एंड 1 इंटू 3 इज 3। फिर आ जाओ थर्ड रो पे, 2 इंटू 1 2, प्लस 0 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 2 इज 6, फिर 2 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 2 इज 0, एंड 3 इंटू 0 इज, फिर 2 इंटू 2 इज 4, 0 इंटू 1 इज 0, एंड 3 इंटू 3 इज 9। ये भैया आया आपका क्या, तो ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना आया, ए स्क्वायर इज 5 0 8 2 4 5 8 0 एंड 13। ठीक है, ए स्क्वायर ये आ रहा है अपना। ठीक है, अगर हमने कैलकुलेशन सही कराया तो ठीक है। फिर आप निकालोगे ए क्यूब, ए क्यूब, ए क्यूब कैसे निकालेंगे, तो ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके बराबर आएगा, तो 5 0 5 0 8 2 4 5 एंड 8 0 13 को मल्टीप्लाई करो आप किससे, 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0, इसे करो आप क्या, मल्टीप्लाई। आप जैसे ही करोगे मल्टीप्लाई, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट, ध्यान से करो, इस 508 का पहले इससे करो, क्या आ रहा है, 5 1 5, प्लस 0 इंटू 0 इज 0, प्लस 8 1 टू 2 8 इज 6, फिर 5 का करोगे 0 से 0, 0 इंटू 0 इज 0, फिर 8 इंटू 0 इज 0, फिर 5 का करोगे 2 से 10, फिर 0 का करोगे 1 से 0, फिर 8 का करोगे 3 से 24। ठीक है, फिर 2 का करोगे 0 से 0, 2 का करोगे 1 से 2, वेट हाँ, फिर 4 का करोगे 0 से 0, फिर 5 का करोगे 2 से 10, नेक्स्ट 2 का करोगे 0 से 0, फिर 4 का 2 से 8, फिर 5 का 0 से 0, फिर 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, और 5 3 ज़ा, ठीक है। नेक्स्ट
8 1 जार 8, 0 0 जार 0, 13 2 जार 26, फिर 8 0 जार 0, 0 2 0, फिर 13 0 0, फिर 8 2 16, 0 0 0 प्लस 1 0 इंटू 1 0, 13 2 3 39। ये आप ले आए क्या? तो भैया आप कैलकुलेट करके क्या ले आए? 21 0 34। ठीक है, फिर ये हो गया 2, फिर ये हो गया 8, ये कितना हो गया अपना 8 23, और ये कितना हो गया अपना 34 0 एंड कितना हो गया ये 40 55। बोला क्या है कि नाउ ये सभी चीजें 0 के बराबर है। अब आइए एलएचएस पे आया जाए, अपने एलएचएस पे। अपना एलएचएस है क्या? ए क्यूब। ए क्यूब हमने क्या निकालना है? 508, सॉरी नहीं, दिस इज नॉट ए क्यूब, ए क्यूब यहां आया। एलएचएस इज 21 0 34, 2 8 23 और 34 0 55। दिस इज ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारा ये है, इसमें जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 6 30 0, 6 8 जार 48, फिर 6 2 जार 12, 6 4 जार 24 और 6 5 जार 30। ठीक है, 6 8 जार 48, 6 0 और 13 6 जार कितना हो जाएगा भैया? 13 5 जार 70, 78। ठीक है, प्लस 7a, प्लस 7a। ए कितना दे रखा है वो, उसमें 7 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 7 1 जार 7 0 14, फिर 7 0 14 एंड 7, फिर 7 से करेंगे 203 में 7 2 जार 14, फिर 0 7 3 21। ये प्लस के ऑफ i3, मतलब प्लस i3 मतलब हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। उसमें जैसे ही आप k से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल फाइंड k 0 0 0 k 0 0 0 k। और भैया ये सभी किसके बराबर है? तो 0 के। तो पहले इसको तो निकाल लो, ये कितना आएगा? 21 प्लस 30, ऐसे करते हैं ना, 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 30 58, 0 0 0 0, 34 और 14 मिलके हो गया तुम्हारा 48, और 48 प्लस 48 इज 96। खैर पता है हमें इन सभी की तो जरूरत भी नहीं है, क्यों? हमें निकालना रिलेशन के साथ, और के सब में कहां कहां आ रहा है? तो देखो, तो A11 पे, A12 पे, सॉरी A11 पे, A22 पे और A33 पे। थोड़ा स्मार्टली अगर अपन प्ले करें तो इस चीज को अपन अवॉइड भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पे कुछ भी आए मतलब नहीं है, कुछ भी आए मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन खैर अगेन बोर्ड्स आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो ये 96, फिर 2, अगेन अपन ऐड क्यों कर रहे हैं यार? यहाँ माइनस का साइन है ना, वेट, ये लेंदी क्वेश्चन है। 21 में से 30 किया -9, -9 प्लस 7 इज -2, -2 प्लस के इज के -2। ठीक है, अच्छा अपने को नहीं पता, फिर A22 निकाल लेते, चलो कोई नहीं, A22 निकाल लेते हैं। 8 - 24 इज -16, -16 प्लस 14 इज -2, और -2 प्लस के अगेन के -2। ठीक है, और A11 A22 A33, A33 निकालेंगे 55 में से गया 78, तो कितना बचा भैया अपने पास? 3 और 2, तो -23 और प्लस 21 इज -2 प्लस के अगेन के माइनस, और ये किसके बराबर है भाई? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0।
जब इक्वेट करेंगे k माइनस 2 को बराबर 0, यू विल गेट k इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, लिखिए लिखिए, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे थोड़ा पॉज करिएगा अच्छे से और समझने का ट्राई करेंगे कि यहाँ पे सीन चल क्या रहा है। ठीक, ऐसे है क्वेश्चन तो बड़ा आसान, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अपन थोड़ा थ्योरी भी रिवाइज करते चलते हैं। ये चीज जो लिखा है कि भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैसे होता है भाई? बचपन से तो हमने पढ़ा है कि भैया ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, बचपन से हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर किस तरीके का रिलेशन लिखा है यहाँ पे? तो आप समझिएगा क्या, इसको हटाइए। आप पहले दो चीजें सीखिए, कुछ थ्योरी में सिखा रहा हूँ आप लोगों को। थ्योरी आपको क्या सीखना है यहाँ पे कि अगर इफ पहला आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करा और बी और ए को मल्टीप्लाई करा और दोनों अगर आपस में इक्वल आ गए, क्या आ गए? इक्वल, इक्वल आ गए दोनों आपस में, तब हम क्या बोलेंगे? इफ ए बी बराबर बी ए, देन ए एंड बी आर कम्यूट। हम क्या बोलते हैं उसको? कम्यूट बोलते हैं। यार ये तो क्वेश्चन अपना सॉल्व हो ही जाएगा, क्वेश्चन तो उड़ जाएगा आराम से। आप थ्योरी पर ध्यान दें। सेकेंड, आपने ए बी भी निकाला और माइनस बी ए भी निकाला। इफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी ए, देन हम क्या बोलते हैं? ए एंड बी आर एंटी कम्यूट। क्या बोलते हैं उसको? एंटी कम्यूट। अच्छा भैया, नेक्स्ट चीज क्या है? अपने को निकालना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक, अपने को निकालना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सिंस ए प्लस बी क्या है? मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग तो अलजेब्रा की तरह जो नॉर्मल है नंबर लेके तो खोलेंगे नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब हम ए को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तरीका वही है, चीजें नहीं है। फिर बी को करेंगे किससे? ए प्लस बी से मल्टीप्लाई। जब ए को ए से करेंगे तो ये ए स्क्वायर, इसको करेंगे ए बी, फिर इसको करेंगे बी ए, और फिर इसको करेंगे तो। अब आप एक चीज समझो ध्यान से कि इफ ए एंड बी आर कम्यूट, इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी आपस में कम्यूट है, तो ए बी बराबर बी ए, या तो ए बी को आप बी ए लिख दो या बी को ए बी लिख दो। तो क्या हम इस बी ए को ए बी लिख सकते हैं? उस केस में भैया क्या आता है अपना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज 2ab। अब ध्यान से देखिए एक चीज, मतलब मैट्रिक्स में हर जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होता है। ये तभी होता है जब ए और बी आपस में कम्यूट होते हैं, तभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनता है। लेकिन अगेन केस, इफ ए एंड बी आर एंटी कम्यूट, अगर ये दोनों हमारे क्या बन गए? एंटी कम्यूट, विच मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी ए। आप ए बी को क्या लिख सकते हैं? माइनस बी ए। तो माइनस बी ए प्लस बी ए विल गेट कैंसल, तो यहां से आपके पास एक चीज निकल के आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि मैट्रिक्स में कुछ भी पॉसिबल,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कभी नहीं होगा, और होगा तभी जब वो आपस में कम्यूट होंगे। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर कब, कभी कभी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी होता है, कब होता है, जब वो एक दूसरे के मतलब ए और बी हमारा क्या होता है, एंटी कम्यूट होता है, ठीक है। तो चूंकि मेरा मन किया कि ये क्वेश्चन देख के आप लोगों को ये चीज बता दिया जाए, क्योंकि ये रिलेशन देख के तो बहुत बच्चे सोचते हैं यार दिया क्या है और ये पॉसिबल हो कैसे सकता है। तो यहाँ का फंडा ये है, खैर ये क्वेश्चन में तो ये यूज नहीं ही होगा क्योंकि इस तरीके से हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम तो वही मजदूरों वाला काम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि लॉन्ग मेथड है और भैया हमारे स्टेप्स के मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। खैर आई होप पहले आप ये नोट कर लें, अगर आपने ये नोट कर लिया तो हम क्वेश्चन करना चालू करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करना चालू करते हैं, हम हटा रहे हैं इसको, ठीक। हाँ लगता है हैंडी हूं नहीं इस पे, थोड़ा सा हो जाता है टाइम। नेक्स्ट इज, ठीक है, आप क्या करिए, एलएचएस क्या है, गिवन क्या है, गिवन है a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 2 माइनस 1, b क्या है a b 1 माइनस 1, ठीक है। तो एलएचएस क्या है, एलएचएस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो तुम क्या करो, इसको तुम क्या लिख सकते हो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी क्या है, a प्लस बी है 1 माइनस 1 1 माइनस 1, a प्लस बी क्या है a b 1 माइनस 1, ये हो गया a प्लस बी इंटू a प्लस बी 1 माइनस 1 1 माइनस 1, सॉरी 1 2 है ना यहाँ पे, 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, हो गया 2 1 2 माइनस 1, ठीक है, ए बी 1 माइनस, और ये कितना है भाई a प्लस बी अगेन a बी 1 माइनस 1, ठीक। बस लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे क्या, एक मैट्रिक्स आ गया हमारे पास a प्लस 1, ये हो गया 0, फिर ये हो गया b प्लस 2, ये हो गया माइनस 2 इंटू क्या, तो a प्लस 1 और 1 प्लस 1 इज 2, सॉरी ये हो गया 0, सेम ही चीज तो आएगा b प्लस 2 और माइनस 2, ठीक। अब करिए मल्टीप्लाई, तो चलिए भैया मजदूरी किया जाए, a प्लस a इंटू ए प्लस ए इज a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी इज b, फिर 0 का करेंगे, वेट 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 वेट, ये हो गया मल्टीप्लाई प्लस 0 इंटू बी इज 0, फिर इसका करिए इस कॉलम के साथ a प्लस 1 इंटू 0 0 इंटू माइनस 2 इज, फिर b प्लस a इंटू ए प्लस 1 इज a प्लस 1 इंटू b प्लस 2 प्लस माइनस 2 इंटू बी इज माइनस बी, सॉरी माइनस 2 इंटू बी प्लस 2 माइनस 2 प्लस, फिर यहाँ वाला क्या बनेगा a टू बी प्लस 2 इंटू 0 इज 0 और माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस प्लस 4, ये बन गया। तो क्या आ गया ये अपना, ये आ गया हमारा जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, दैट इज a प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 a प्लस बी, अच्छा एक काम कर सकते हैं यहाँ से b प्लस 2 कॉमन ले लें, तो जैसे ही आप b प्लस 2 ले लेंगे कॉमन, यू विल गेट अंदर में क्या बच जाएगा a प्लस 2 ए प्लस 1 माइनस 2, दैट इज a माइनस 1 a माइनस 1, और
यहाँ पे कितना बन जाएगा 4, सॉरी 0 + 4 = 4। अब आप अगेन क्या करेंगे, a² + b², a² निकाल लो अलग से a × a करके, फिर b × b करके b² निकाल लो। चलो निकालते ही है। नाउ a² क्या होगा भाई, तो a² विल बी a × a, a² कितना होगा 1 - 1 2 - 1 इंटू 1 - 1 2 - 1 कितना के बराबर आएगा 1 1 = 1 -1 × 2 -2 1 1 1 × 1 -1 -1 -1 +1 ठीक है। 2 × 1 is 2 -2, फिर 2 × 1 is -2 +1, ये आ गया कितने के बराबर आया ये, तो -1 0 0 और -1, ये आया a², ठीक है, ये a² आया। b² निकालिए, b² विल बी ab 1 - 1 ab 1 - 1 इंटू ab 1 - 1, इसे आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई, यू विल गेट a × a is a² प्लस b a² प्लस b a² प्लस b, फिर a इसको करेंगे तो a -1, फिर b × a is ab, फिर -1 × b is -b, फिर -1 × 1 is -1 प्लस माइनस इंटू माइनस इज प्लस +1, तो अपना कितना आ गया यहाँ पे a² प्लस b a -1, फिर यहाँ हो गया ab - b और 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सभी आपस में क्या है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b², तो a + 1 का होल स्क्वायर 0 b + 2 इंटू a -1 और 4 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का सम बताओ। अब इन दोनों का सम करेंगे आप, इन दोनों का सम करेंगे और वहां से इक्वेट करके क्या निकालेंगे, a और b की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो एक काम किया जाए, आज के लिए अपन इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विथ जो हमारे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसके साथ। तब तक के लिए गुड बाय, कीप स्टडी।